हे मिस्टर मालिम इस यार संगे माँ की लास्ट एपिसोड ने लिटरली रुला दिया और सिर्फ रुलाया नहीं है, बहुत ज्यादा रुलाया है। मतलब यहाँ पर मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, स्पेशली वो सीन देखकर जिस टाइम आपको दिखा दे जाता है यहाँ पर हाजी मरजान साथ में जरसंगा जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत बुरी बात है, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि एटलीस्ट खुदकुशी वाली जो चीज़ है ना उसको किसी भी तरह से इनकरेज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ओवरऑल स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी भैया। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो मतलब इसकी लास्ट एपिसोड थी, मेरा आप लोगों से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ये कि आपको जिस टाइम दिखाया जाता है कि हाजी मरजान मर जाता है तो वहां पर जो एक्चुअली में उसका बेटा था हाजी मरजान का, जो उसकी जरसंगा से औलाद है हिकमत, उसको क्यों नहीं दिखाया गया भाई? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर इसी रिव्यू में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, इंस्टाग्राम फॉलो @numalim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकते हैं रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हिकमत को क्यों नहीं दिखाया गया, एक्चुअली क्या थी वो मेन रीज़न। तो भैया अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली जो ज़बियार हैं हिकमत का रोल प्ले कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, वो रियल में नुमान एजाज के बेटे हैं। तो डेफिनेटली आपसे ये बिल्कुल भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि भले आप ड्रामे में ही सही अपने बाप की मैयत के पास बैठ के रोएं या किसी भी चीज़ का गम मनाएं। तो अक्सर देखा गया है ये कास्ट की तरफ से कि वो इस तरह की अगर रियल में कोई रिलेटिव आपके हों तो उनके साथ इस तरह के कंडोलेंस वाले सीन नहीं करते। दैट वाज प्रोबब्ली द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पर जिस टाइम हाजी मरजान मरता है तो हिकमत को उसके सराउंडिंग में नहीं दिखाया जाता। दूसरी बात ये कि इस ड्रामे के तकरीबन 20 से 22 रिव्यूज़ में से मेरे ख्याल से शायद 10 रिव्यूज़ ऐसे होंगे जहाँ पर मैंने बार बार आप लोगों को बताया था कि हिलमत को इस चीज़ का एहसास तब होगा जब हाजी मरजान इस दुनिया में नहीं रहेगा। नहीं आइडिया था इस बात का कि मतलब साथ में जरसंगा भी जाएगी क्योंकि वो कल्प्रिट थी इस चीज़ का, तो आइडिया बिल्कुल एंड पे आके लगा। लेकिन आप ये देखेंगे वो प्रिडिक्शन होती है कामयाब, यहाँ पर हाजी मरजान एंड पे चले जाते हैं। और जो उससे बड़ी प्रिडिक्शन कामयाब हुई वो ये कि मैंने आपको अपने लास्ट रिव्यू में बताया था कि मतलब जिस टाइम जिरगा बैठेगा तो जिरगे को रिजॉल्व ही इस पॉइंट पे किया जाएगा कि भाई अगर यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की किसास की तलब है या आप खून का बदला खून लेना चाहते हो तो पहले उसके जुर्म को काउंट किया जाएगा कि उसने एक्चुअली में किया क्या था। उसने गक किया था तो गक की भी तो सज़ा बनती है ना, तो गक की सज़ा में बेचारा मारा गया। तो यहाँ पर वो जो सीन था आपको एग्जैक्टली दिखाया गया हिलमत की तरफ से कि उसने आके बात ही वो की जो मैं आपको अपने पिछले रिव्यू में बता चुका। सो इस बात के ऊपर भैया लाइक तो बनता है। यहाँ पर मैं जिरगे नहीं बिठाता, ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन थी जो कि काफ़ी अच्छे से फिट होती है इस ड्रामे में। फिर मुझे वो सीन बहुत कमाल का लगा कि जहाँ पर वो फेक पेपर्स को लेके आता है और आके बताता है कि मतलब यहाँ पर मैं इतना हिस्सेदार हूँ। असल में उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया था अपने दादे की बातों से कि वो बार बार हिस्से की बात कर रहा था, कहीं उसे इस चीज़ की टेंशन तो नहीं है कि यहाँ पर मेरे से हिस्सा ले ले। तो हिलमत उसी चीज़ को बेस बना कर यहाँ पर दादे को डरा के भगा देता है। मुझे वो सीन बहुत ही कमाल का लगा। लास्ट एपिसोड काफ़ी शॉर्ट थी मेरे ख्याल से, थोड़े से सीन मजीद ड्रैग किए जा सकते थे, चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से स्टोरी को समराइज होते हुए दिखा दिया जाता कि जैसे गुलमीना जो है वो फाइनली अब हिकमत की हो चुकी है, दोनों बड़े खुश हैं। थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से ड्रामे के अंदर अगर इतनी टेंशन क्रिएट करते हैं तो लास्ट एक आधी एपिसोड ऐसी दिखा दिया करो कि जहाँ पर चीज़ों को अच्छे से रिजॉल्व किया जा रहा है। अब जो ऑडियंस है जिसने इतना डिप्रेशन लिया है आपकी 26 एपिसोड में, वो अच्छे से आप खुश हो के लास्ट में हैप्पी एंड को देखे। लेकिन इस तरह पता नहीं क्यों हमारे ड्रामों में नहीं किया जाता। कुछ ड्रामों में होता है तो वो चीज़ अच्छी लगती है। मतलब लोग चाहते थे कि यहाँ पर हिलमत और शहजाद के कोई सीन दिखाया जाते, आपने सिर्फ एक ही सीन दिखा दिया कि यहाँ पर उसने अपने बेटे का नाम हाजी मरजान रख दी जिसको सारी ज़िंदगी गालियाँ निकालता है। लेकिन चलो ठीक है, उम्र के किसी हिस्से में उसको इस चीज़ का एहसास तो हुआ कि वो बंदा बड़ा प्योर था। मुझे वो सीन भी बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ पर एंड पे हिलमत को दिखाया जाता है कि अपने बाप को वो चंगी कुत्ते वाली करता है कि यहाँ पर जिसकी मैं पूजा करता आया वो ये निकला वो निकला। वो सीन बड़ा मज़े का, मतलब उसके डायलॉग्स तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगा वो सीन कि वो हाजी मरजान की तारीफ़ें करता है और अपने उस बाप की अच्छी खासी धुलाई कि यहाँ पर मेरा बाप कमीना था, ये था वो था। संगे माँ ड्रामा ओवरऑल इंटरेस्टिंग था, लेकिन मेरे ख्याल से शायद बहुत बड़ी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाया जैसे संगे मरमर ड्रामे ने किया था।
संगे माँ ड्रामे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ड्रामे की जो स्क्रिप्ट थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। शायद बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट लोग थे इसको समझ सकते थे। कम एज की जो ऑडियंस होती है अंडर 20, वो थोड़े से सिंप्लीफाइड ड्रामास को देखना और प्रमोट करना पसंद करती। जैसे आपके सामने एग्जांपल है कैसी तेरी खुदगर्जी, कोई कंपैरिजन तो नहीं है लेकिन लोगों को समझ आ जाती है। इसकी ऑडियंस थोड़ी सी मैच्योर थी, ज़्यादातर लोग इसको वो देख रहे थे जो मेरे ख्याल से 35+ थे। तो यहाँ पर उन लोगों को ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा क्योंकि बड़ा आराम से सुकून से बैठ के देखने वाला ये ड्रामा था। और मैं अपनी सारी सीनियर ऑडियंस को रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने संगे माँ ड्रामा नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली इस ड्रामे का मज़ा आने वाला है। दूसरे नंबर पे मेरा एक बड़ा इख्तलाफ है इस ड्रामे से कि यहाँ पर हेलमंद का कैरेक्टर जो कि प्ले किया गया था आतिफ असलम की तरफ से, रिलेटिवली बोरिंग कैरेक्टर था। मतलब ठीक है, कुछ ऑडियंस को पसंद आया होगा लेकिन मुझे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से शायद इस कैरेक्टर को ज़्यादा अच्छे से पॉलिश किया जा सकता था, या यहाँ पर अगर हमारे पास इतना बड़ा नाम था आतिफ असलम तो उसको और अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता था। स्क्रिप्ट उसको कोई और दे देते, किसी और ड्रामे में कास्ट करते तो शायद 2022 का सबसे सुपर डुपर ड्रामा जाता। तो वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग थी। यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स की वैल्यू मेरे ख्याल से एक जैसी थी, कोई ख़ास लीडिंग रोल फील नहीं हुआ किसी भी कैरेक्टर का। आप यूँ समझ लें कि सारे कैरेक्टर जो थे वो स्कैटर्ड थे, उनकी स्टोरी स्कैटर्ड थी, फिर उनकी वैल्यू भी ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी। तो इसलिए हमें को बहुत ज़्यादा ये ड्रामा अट्रैक्ट नहीं किया। ये मैं आपको अपने रिमार्क्स दे रहा हूँ, हो सकता है कि आप इससे डिफर करें, लेकिन ओवरऑल मेरा ये फीडबैक है इस ड्रामे के बारे में। संगे माँ ड्रामे के अंदर अगर सबसे बेहतरीन किसी ने एक्ट प्ले किया है तो यहाँ पर मैं वो कहूँगा नुमान एजाज। क्या कमाल का रोल किया, बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन रखते हुए पठानी एक्सेंट को मेंटेन किया, और फिर जिस तरह से वो चल रहे थे, बोल रहे थे, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सपोज कर रहे थे, वो इतना इजी नहीं था। ऑल्दो काफ़ी सीनियर एक्टर हैं लेकिन उन्होंने इस ड्रामे के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जिसको मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पे नोट किया। संगे माँ ड्रामे के अंदर अगर फीमेल कास्ट की बात की जाए तो सबसे खूबसूरत यहाँ पर लग रही थी गुलमीना, और उसके अलावा हमारे पास शेहजाद का कैरेक्टर भी काफ़ी अट्रैक्टिव था। शेहजाद यहाँ पर प्ले किया गया था कुबरा खान की तरफ से, जो कि एटलीस्ट अपने बाकी ड्रामों से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी इस ड्रामे में। बॉयज़ में अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर ज़बियार एज हिकमत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था एज़ कम्पेयर आतिफ असलम, और बाबों में हमारा सबसे प्यारा बाबा नुमान एजाज के लग रहा था। सीनियर लेडीज़ के अंदर हमारे पास जरसंगा जो थी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, और ओवरऑल यहाँ पर जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे उन सब ने काफ़ी अच्छा काम करा इस ड्रामे में। सो ये लोग पूछते हैं बेसिकली, अक्सर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि व्हाई डू यू टॉक अबाउट ब्यूटी। लोग क्वेश्चन करते हैं भाई मेरे से बार बार कि आप बताएं कि कौन ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अब ये लोगों की क्या फ़िलॉसफी है इसके पीछे, ये आप खुद ही पूछ लें उनसे। अच्छा, जो लोग संगे माँ ड्रामे के बहुत बड़े फ़ैन थे और यहाँ पर वो आप मिस करेंगे कि कोई भी पठान टाइप का ड्रामा लगे जिसके अंदर उनका कल्चर दिखाया जाए, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आपने मेरे हमनशी ड्रामा अभी तक नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर स्टार्ट करें। उस ड्रामे की बल्कि मैंने कंप्लीट स्टोरी भी बताई है अपने लेटेस्ट रिव्यू के अंदर। अगर आप लोगों की नज़रों से नहीं गुजरा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट स्टोरी का ओवरव्यू लेके इस ड्रामे को स्टार्ट करें। आई एम डैम श्योर कि एक तो आपको ऐसा लगेगा कि आप संगे माँ में वापस आ गए, यहाँ पर उसका बेटर वर्जन, और दूसरे नंबर पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, काफ़ी पॉलिश स्टोरी है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट संगे माँ जैसे ड्रामे में होनी चाहिए थी। दूसरे नंबर पर भैया संगे माँ ड्रामे की जगह पर अब आप क्या चाहते हैं कि इस ड्रामे को जगह दी जाए, कौन सा बेस्ट ड्रामा आ रहा है जिसकी एक्साइटमेंट आपको बहुत ज़्यादा और ख़ास तौर पे वो लगता है संडे वाले दिन। कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है, फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट के बेस के ऊपर मैं रिव्यू करूंगा और फिर नया ड्रामा हम इस ड्रामे की जगह ऐड कर देंगे। तो आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।